नमस्कार, जय जोहार। मुझे बहुत लगाव है छत्तीसगढ़। ये एक पूर्ण भूमि है, एक तप भूमि है, एक पवित्र भूमि है। परिसीमन का कोई सीमा है, लेकिन दिल का कोई दीवार नहीं। यहाँ के पारंपरिक लोक शिल्पों की देश विदेश में सराहना होती। घासीदास जी का मन के एक समाज। हम भी रायपुर को ओडिशा के एक हिस्सा समझते हैं। मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। जब मैं सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले हैं तो मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हा, सब्सक्राइब कर लेवा। काब हमार अपडेट तुमन लेकर जरिए बहुत जल्दी मिलत रहे। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे सष्टम विधानसभा के माननीय सदस्यों को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25वां वर्ष के उत्सव के गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। आप सबके बीच आकर मुझे ओडिशा विधानसभा में विधायक के रूप में अपने समय की यादें ताज़ा हो रही है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना जन सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। विधानसभा राज्यों के निवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए और उन्हें कार्यरत करते हुए देखने को बहुत उत्साहित जनता होते हैं। विधानसभा राज्यों की संस्कृति में प्रस्तावित होते हुए और उसी दिशा में प्रदान करती है। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान विधायकों की जितनी भी तारीफ किया जाए, प्रशंसा किया जाए, कम है। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ राज्य के मातृशक्ति का रूप कहा जा सकता है। जैसे कि आप माता सबरी का उल्लेख किए, जैसे भारत माता के नमन करते हुए हम सभी भारतवासी वंदे मातरम कहते हैं, ऐसे ही इस सुंदर राज्य के सम्मान में गाया जाता है जय जय छत्तीसगढ़ मोहतारी भारत के साक्षात चिन्हारी। ये राज्य सही अर्थों में भारत माता का साक्षात प्रतीक है।
नारी शक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की महिला विभूति मीना माता का पूर्ण स्मरण सहज ही आ जाता है। भारत के संसदीय परंपरा में उनका बहुत ही सम्मानित स्थान है। वे पहले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के अंचल से संसद में जाने वाली पहली महिला जनसेवक थी और लगातार 5 बार लोकसभा में सांसद बनी थी। स्वयं वंचित वर्ग से आने वाली मिनी माता ने लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया था। मुझे बताया गया है कि इस सदन में 19 महिलाएं विधायक हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की कुल संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार इस सदन को छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों का विशेष समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं विधायक बहनों से अनुरोध करती हूं कि आप सब जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी बहनों को अपने आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहें। जब आप सभी बहनें राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को आगे बढ़ाएगी तो उन महिलाओं पर सबका ध्यान जाएगा और उनके विकास में मार्ग प्रशस्त होगी। चाहे वो शिक्षक हो या अधिकारी, समाज सेविका हो या उद्यमी, वैज्ञानिक हो या कलाकार, मजदूर हो या किसान, प्रायः हमारी बहनें दिन प्रतिदिन की घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए तथा कठिन संघर्ष करते हुए बाहर की दुनिया में अपना स्थान बनाती है। जब सभी बहनों एक दूसरे को सशक्त बनाएगी तो हमारा समाज और भी अधिक मजबूत और संवेदनशील बनेगा। इस सदन में सभी विधायकों को, विशेषकर महिला विधायकों को ये प्रयास करना चाहिए कि अगली विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो। महिला विधायकों की संख्या में वृद्धि नारी शक्ति बंधन अधिनियम की भावना के अनुरूप होगी। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिला के नेतृत्व द्वारा विकास की हमारे राष्ट्रीय सोच को भी कार्यरूप देगी। छत्तीसगढ़ में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। राज्य के 2.5 करोड़ से अधिक की आबादी में महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। राज्य के कुछ अंचलों और समुदायों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अंत्योदय तथा स्वाभाविक विकास के लक्ष्यों से प्रेरित है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी पूर्व एवं वर्तमान विधानसभा के सदस्यों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान है। सीमेंट, खनिज उद्योग, स्टील, एल्युमिनियम तथा विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विकास के प्रचुर अवसर हैं। यहाँ के पारंपरिक लोक शिल्पों की देश विदेश में सराहना होती है। आपका ये सुंदर राज्य हरे भरे जंगलों, झरनों तथा अन्य प्राकृतिक वरदानों से समृद्ध है। आपके राज्य को महानदी, ईसदेव, इंद्रावती और शिवनाथ जैसी नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके राज्यों को आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना है। राज्यों के आप सब नीति निर्माताओं पर विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों को आधुनिक विकास यात्रा से जोड़ना भी आपका उत्तरदायित्व है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मुझे बताया गया है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे।
आप सभी विधायकों के दिशा निर्देश के लिए गुरु घासीदास जी का मन के एक समाज अर्थात सभी मनुष्य एक समान है का आदर्श विद्यमान है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले उन्होंने वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं की समानता के लिए समाज सुधार का जो संकल्प लिया था, उसे आज आप सबको सिद्ध करना है तथा मानवता और सामाजिक समरसता पर आधारित श्रेष्ठ छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा राज्य की समग्र उन्नति और समुचित दिशा प्रदान करती रहेगी। जिस तरह आप सब ने आदर्श विधानसभा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसी तरह आप सब आदर्श राज्य के रूप में विकसित छत्तीसगढ़ का आदर्श भी प्रस्तुत करेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष से मैं सहमत हूँ। आप जैसे बरगढ़, संबलपुर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा समझते हैं, हम भी रायपुर को ओडिशा के एक हिस्सा समझते हैं। प्रशासन दृष्टि से परिसीमन का जो व्यवस्था है, परिसीमन का कोई सीमा है लेकिन दिल का कोई दीवार नहीं है। दिल से हम सब एक हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो या झारखंड हो, हम सब एक हैं। लेकिन हम ना अलग हो सकता है, नाम अलग अलग है, लेकिन हम एक से जगन्नाथ केवल ओडिशा के नहीं, ये विश्व के जगत के नाथ है। छत्तीसगढ़ का जो 56 पोहटी चावल जो रोज वहाँ डाला जाता है, पका जाता है, ये छत्तीसगढ़ का है और ये कि विश्व के लोग खाते हैं, चाहे राम हो या अवसबरी हो। ये एक पूर्ण भूमि है, एक तप भूमि है, एक पवित्र भूमि है। ये पवित्र भूमि का नाम छत्तीसगढ़ हो या ओडिशा के एक हिस्सा हो, लेकिन ये देश हम सब का है, ये भारत का देश है, हम सब एक है। इसीलिए मुझे बहुत लगाव है छत्तीसगढ़। मुझे लगता है अभी मुझे 5-10 बार तो आ चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शायद कहावत बहुत अच्छा रखा गया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसी विश्वास के साथ मैं छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों तथा जनप्रतिनिधियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।